नमस्कार दोस्तों। एक्सीलेंस हब इंडिया के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। हम समझेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और सेशन के लास्ट में हम एक केस हिस्ट्री के थ्रू भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समझेंगे। सो देयर आर थ्री वर्ड्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वन इज सप्लाई, सेकेंड इज चेन एंड थर्ड इज मैनेजमेंट। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में एक हमारा सप्लायर होता है जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। उस रॉ मटेरियल पर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में कुछ प्रोसेसेस करते हैं और उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और ये फिनिश गुड्स हम अपने कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। ये जो एक पूरा नेटवर्क होता है सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच का, दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन। इसको सप्लाई चेन बोला जाता है और इस सप्लाई चेन को मैनेज करना विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए, बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए इस पूरे नेटवर्क को मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारे रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में? मैन पावर होती है, मटेरियल होता है, मशीन होता है और प्रोसेस होता है एंड मनी होता है। सो इन सब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए इस नेटवर्क को मैनेज करना जिससे कि हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो और हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। तो ये जो मैनेजमेंट है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। So supply chain management is the centralized management of the flow of goods at minimum cost with customer satisfaction. तो supply chain management एक ऐसा centralized management है जिसमें हमारे raw material से finish goods के complete flow को manage किया जाता है minimum cost और customer satisfaction के साथ। supply chain management के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, राइट मटेरियल, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस एंड राइट कॉस्ट। इट मींस सही समय पर हमारे कस्टमर को सही माल कम से कम कॉस्ट पर प्रोवाइड करने का जो मैनेजमेंट है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, रिसीविंग सेल्स प्लान फ्रॉम कस्टमर। हमें अपने कस्टमर से एक सेल्स प्लान मिलता है कि कस्टमर हमें बताता है कि इस मंथ में या इस एक टाइम फ्रेम के अंदर क्या मटेरियल उसको चाहिए, क्या उसकी नीड है। कस्टमर से सेल्स प्लान मिलने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा इन्वेंट्री लेवल क्या है, किस मटेरियल का कितना स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। यह चेक करने के बाद थर्ड स्टेप होता है प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन प्लान एज पर सेल्स प्लान एंड इन्वेंट्री लेवल्स। कस्टमर से हमारे पास सेल्स प्लान आया, हमने अपना इन्वेंट्री स्टॉक चेक किया, तो इन दोनों के बिहाफ पर सेल्स प्लान में से इन्वेंट्री स्टॉक जो हमारे पास है उसको माइनस करने के बाद हमारा प्रोडक्शन प्लान तैयार होता है कि हमें इस मंथ में क्या प्रोड्यूस करना है। फोर्थ स्टेप होता है हमारा कैलकुलेटिंग द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट एज पर प्रोडक्शन प्लान एंड करंट इन्वेंट्री लेवल्स। हम अपना रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन प्लान बनने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा करंट इन्वेंट्री लेवल, हमारे पास रॉ मटेरियल कितना रखा हुआ है, उस क्वांटिटी को, उस स्टॉक को माइनस करने के बाद हमारी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होती है। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के बाद हम सप्लायर्स का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल हमें किस सप्लायर से परचेज करना है। सप्लायर का सिलेक्शन करते समय हम 2-3 चीजों को कंसीडर करते हैं। लीड टाइम शुड बी मिनिमम, प्राइस शुड बी लोएस्ट। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयरिंग द मशीन लोडिंग प्लान एज पर प्रोडक्शन प्लान एज वेल एज सेल्स प्लान। इसके बाद हमारा रॉ मटेरियल प्लानिंग हो गई, हमने अपना प्रोडक्शन प्लान तैयार किया, हमने अपना सेल्स प्लान तैयार किया।
उसके बाद हम मशीन लोडिंग प्लान तैयार करते हैं। इट मीन्स हम प्लान करते हैं कि कौन सा मटेरियल किस डेट में, किस शिफ्ट में, किस टाइम पर, किस मशीन पर लोड होना है। आफ्टर दैट वी इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स एट द राइट टाइम फॉर द प्रोडक्शन। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो मशीन हमारी प्रोडक्शन में यूज होनी है वो हमारे पास वर्किंग कंडीशंस में अवेलेबल होनी चाहिए, वो किसी ब्रेकडाउन में ना हो, उनमें उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हमारे पास ऑन टाइम जब हमें उस मशीन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास वर्किंग कंडीशंस में अवेलेबल होनी चाहिए। सो वी एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन्स एट द राइट टाइम फॉर द प्रोडक्शन। नेक्स्ट वी डू द मैन पावर प्लानिंग। हमारे प्रोडक्शन प्लान को या सेल्स प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो मैन पावर रिक्वायर्ड है उन मैन पावर की हम प्लानिंग करते हैं कि किस मशीन पर कौन सी मैन पावर वर्क करेगी, कितनी मैन पावर हमें चाहिए, किस प्रोसेस पर किस तरह की मैन पावर हमें यूज करनी है, वो सब मैन पावर प्लानिंग हम करते हैं। So these are the steps of first stage of supply chain management planning. Second stage of supply chain management is establish. So at this stage of supply chain management, we build up the relationship with customers as well as with suppliers or vendors, and in same way we establish a professional relationship with internal departments of the organization. Third stage is execution. Basically, execution is the implementation stage of supply chain management. So at this stage, we ensure the availability of raw material. We ensure the machine availability as per plan, manpower availability as per plan, and we ensure the finished product has been prepared within the customer time frame and it's ready for dispatch. इस स्टेज में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो एज पर प्लान तैयार हो चुका है एंड वो कस्टमर को डिस्पैच के लिए रेडी है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज डिलीवर। एट दिस स्टेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट we ensure the right material should be received to customer at right place and we ensure the seamless delivery to the customer. जो मटेरियल हमने कस्टमर को भेजा है उसमें कस्टमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए और एज पर प्लान कस्टमर को मटेरियल रिसीव होना चाहिए। एंड वी एंश्योर द राइट क्वांटिटी विद बेस्ट क्वालिटी मस्ट बी रिसीव टू कस्टमर। नेक्स्ट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज रिटर्न। रिटर्न मीन्स कि अगर कस्टमर के पास कोई डिफेक्टिव मटेरियल पहुंच गया है तो हमें इजी वे में कस्टमर को उसकी रिप्लेसमेंट देनी है। एंड सेम वे अगर किसी सप्लायर से हमारे पास डिफेक्टिव मटेरियल आ गया है तो हमें सप्लायर से उसकी रिप्लेसमेंट लेनी है। और ये जो दोनों रिवर्स साइकिल हैं, इट मीन्स अगर कस्टमर के पास डिफेक्टिव मटेरियल चला गया है तो हमें कस्टमर को रिप्लेसमेंट देनी है और अगर सप्लायर ने हमारे पास डिफेक्टिव मटेरियल भेज दिया है तो हमें सप्लायर से रिप्लेसमेंट लेनी है। इस पूरे रिवर्स साइकिल के अंदर कहीं भी इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं होनी चाहिए। यानी जो सप्लायर से, इट मींस जो कस्टमर से हमें डिफेक्टिव मटेरियल वापस मिला है वो हमें तुरंत इन प्रोसेस करना है। अगर वो सप्लायर को वापस भेजना है तो सप्लायर को वापस भेजना है। अगर हमारा कोई इंटरनल फेलियर है तो हमें उसको ठीक करना है। बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे रिवर्स साइकिल के अंदर कहीं भी डिफेक्टिव मटेरियल की इन्वेंट्री, डिफेक्टिव मटेरियल का स्टॉक क्रिएट नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ अब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक केस स्टडी के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एबीसी जो साइकिल मैन्युफैक्चर करती है। अब साइकिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक फ्रेम,
फोर्क, मडगार्ड, हैंडल्स, ट्यूब्स, टायर्स, व्हील्स, सैडल्स, चेन सेट एंड पैडल सेट्स। ये सभी साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो हम अलग अलग सप्लायर्स से परचेज करते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम अपने यहां पर असेंबल करते हैं और साइकिल मैन्युफैक्चर करते हैं। अब एक फिनिश प्रोडक्ट साइकिल के अगर हम बिल ऑफ मटेरियल को देखें तो एक साइकिल बनाने में ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन सब कंपोनेंट्स की कितनी कितनी क्वांटिटी यूज होती है वो यहां पर डिस्प्ले किया हुआ है। एक साइकिल में एक फ्रेम लगता है, एक फोर्क लगता है, दो मडगार्ड लगते हैं, एक हैंडल लगता है, दो ट्यूब लगती हैं, दो टायर्स लगते हैं, दो व्हील्स लगते हैं, एक सैडल्स होता है और एक चेन सेट होता है। तो ये साइकिल के कंपोनेंट्स की क्वांटिटी है। सो वी कैन से कि ये साइकिल का बिल ऑफ मटेरियल्स है। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हम अलग अलग सप्लायर से जो है परचेज करते हैं। फ्रेम एंड फोर्क हम सप्लायर ए से परचेज करते हैं, मडगार्ड्स एंड हैंडल्स हम सप्लायर बी से परचेज करते हैं, ट्यूब्स एंड टायर्स हम सप्लायर सी से परचेज करते हैं, व्हील्स हम सप्लायर डी से परचेज करते हैं और सैडल्स हम सप्लायर ई से परचेज करते हैं एंड चेन सेट हम सप्लायर एफ से परचेज करते हैं। फ्रेम का जो लीड टाइम है वो 6 डेज का है। इट मींस अगर हम आज परचेज ऑर्डर रिलीज कर रहे हैं सप्लायर को तो हमें 6 दिन बाद मटेरियल मिलेगा। सो जो फ्रेम का लीड टाइम है वो 6 डेज है, फोर्क का लीड टाइम भी 6 डेज है, मडगार्ड का लीड टाइम 4 डेज है, हैंडल्स का लीड टाइम 4 डेज है, ट्यूब्स का लीड टाइम 3 डेज है, टायर्स का लीड टाइम 3 डेज है, व्हील्स का लीड टाइम भी 3 डेज है, सैडल्स का लीड टाइम 2 डेज है एंड चेन सेट का लीड टाइम 5 डेज है। और जो हमारा इन हाउस असेंबली टाइम है, यानी जब ये सब कंपोनेंट्स हमारे पास सप्लायर से आ जाएंगे उसके बाद इनकी असेंबली करने के लिए हमें 2 दिन का टाइम चाहिए। और जब हमारे पास साइकिल एज ए फिनिश गुड्स रेडी हो जाएगा तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने में हमें 2 दिन का टाइम और चाहिए। इट मींस 2 दिन हमारा ट्रांसपोर्टेशन टाइम है। सो इस तरह से ये हमारा टोटल लीड टाइम है। नाउ अब हमें जो हमारे कस्टमर से प्लान मिला है कि हमें मंथ में उसको 1000 साइकिल्स देनी है। जो कस्टमर का मंथली प्रोडक्शन प्लान है वो हमारा 1000 नंबर्स है। 1000 साइकिल्स हमें कस्टमर को देनी है। उसमें भी कस्टमर ने हमें क्या बोला है कि मंथ की 15 तारीख तक उसको 300 साइकिल चाहिए, 300 साइकिल्स उसको 15th ऑफ द मंथ तक चाहिए और मंथ के एंड तक, मंथ के लास्ट में 31st तक उसको 700 साइकिल्स चाहिए। तो इस तरह से उसको मंथ में 1000 साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम यहां पर अपनी मटेरियल प्लानिंग करेंगे। सो बेसिकली यहां पर 2 लोट हो गए। फर्स्ट लोट में हमें 300 साइकिल देनी है और वो महीने की 15 तारीख तक देनी है। सेकेंड लोट में हमें 700 साइकिल्स देनी है और वो हमें महीने की 31st तक देनी है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट लोट की प्लानिंग करेंगे। अब ये जो प्लानिंग होती है ये रिवर्स फेस में होती है, यानी सबसे पहले हम उस डेट को देखेंगे कि किस डेट में हमारा मटेरियल कस्टमर को पहुंचना है। तो फर्स्ट लोट की जो मटेरियल रिसीविंग डेट है, जो फिनिश गुड्स रिसीविंग डेट है, वो है हमारी 15th ऑफ द मंथ। इट मींस 15 तारीख को हमारा फर्स्ट लोट कस्टमर को पहुंचना चाहिए। जो एफजी रिसीविंग डेट टू कस्टमर, इस एक्टिविटीज का जो लीड टाइम है वो है 2 दिन। इट मींस अगर 15 तारीख को हमें कस्टमर को मटेरियल पहुंचाना है तो हमारी कंपनी से वो 13 तारीख में डिस्पैच हो जाना चाहिए। अब एफजी डिस्पैच करने का जो लीड टाइम है वो भी है 2 दिन। इट मींस अगर हमारी कंपनी से 13 तारीख में मटेरियल डिस्पैच होना है तो असेंबली जो है वो 11 तारीख में स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब असेंबली अगर 11 तारीख में स्टार्ट होनी है सो हमारे पास जो कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो 1 दिन पहले होनी चाहिए। तो 10 तारीख में हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सप्लायर से आ जाने चाहिए। 10 तारीख तक सभी कंपोनेंट्स का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। 10 तारीख में अगर हम सभी कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल होने हैं तो अब एक एक कंपोनेंट का हमें जो सप्लायर को पीओ रेज करना है वो हमें किस डेट में करना है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फ्रेम। फ्रेम का लीड टाइम 6 डेज है,
यानी अगर हम आज की डेट में सप्लायर को ऑर्डर देंगे तो 6 दिन बाद हमें मटेरियल मिलेगा। सो अगर 10 तारीख में मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होना है तो 4 तारीख में हमारा फ्रेम का पीओ सप्लायर को चला जाना चाहिए। सेम इसी तरह से 4 का लीड टाइम भी 6 दिन है, तो 4 का पीओ भी हमारा 4 तारीख को सप्लायर को चला जाना चाहिए। मडगार्ड का जो लीड टाइम है वो 4 दिन है, तो मडगार्ड का पीओ 6 तारीख को सप्लायर को चला जाना चाहिए। हैंडल्स का जो लीड टाइम है वो भी 4 दिन है, तो हैंडल्स का पीओ भी 6 तारीख को कस्टमर को, तो हैंडल्स का पीओ भी 6 तारीख को सप्लायर को चला जाना चाहिए। ट्यूब्स का जो लीड टाइम है वो 3 दिन है, तो ट्यूब्स का पीओ 7 तारीख को सप्लायर को चला जाना चाहिए। टायर्स का लीड टाइम भी 3 दिन है, तो 7 तारीख को टायर्स का पीओ भी सप्लायर को चला जाना चाहिए। व्हील्स का लीड टाइम भी 3 दिन है, तो सेम 7 तारीख को ही व्हील्स का भी पीओ सप्लायर को चला जाना चाहिए। सैडल्स का लीड टाइम 2 दिन है, तो 8 तारीख में सैडल्स का पीओ सप्लायर को चला जाना चाहिए। और चेन सेट का लीड टाइम 5 दिन है, तो 5 तारीख में चेन सेट का पीओ सप्लायर को चला जाना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट लोड प्लानिंग। सेम ऐसे ही सेकंड लोड प्लानिंग करेंगे। सेकंड लोड प्लानिंग में जो एफजी रिसीविंग डेट है वो है 31, यानी 31 तक सेकंड लोड हमारा कस्टमर को पहुंच जाना है। तो हमारी कंपनी से 29 में डिस्पैच होगा, असेंबली हमारे यहां पर 27 में स्टार्ट होगी, सभी कंपोनेंट सप्लायर से हमारे पास 26 में अवेलेबल हो जाने चाहिए। फ्रेम का पीओ 20 तारीख को जो है सप्लायर को चला जाना चाहिए। 4 का पीओ भी 20 तारीख को सप्लायर को चला जाना चाहिए। मडगार्ड का पीओ 22 तारीख तक सप्लायर को चला जाना चाहिए। हैंडल्स का पीओ 22 तारीख तक सप्लायर को चला जाना चाहिए। ट्यूब्स का पीओ 23 तारीख तक सप्लायर को चला जाना चाहिए। टायर्स का पीओ भी 23 तारीख तक सप्लायर को चला जाना चाहिए। व्हील्स का परचेज ऑर्डर भी 23 तारीख तक सप्लायर को चला जाना चाहिए। एंड सैडल्स का परचेज ऑर्डर 24 तारीख तक सप्लायर को चला जाना चाहिए। एंड चेनसेट का परचेज ऑर्डर भी 21 तक सप्लायर को चला जाना चाहिए। सो इस तरह से ये जो हमारी पूरी जो प्लानिंग होती है, ये जो पूरी हमारी रिवर्स प्लानिंग होती है, दिस इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन द सेम वे मैन पावर की प्लानिंग भी इसी तरह से होनी चाहिए एंड मशीन भी हमारे पास सेम टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए। और जो सप्लायर से हमें रॉ मटेरियल रिसीव हो रहे हैं उनका स्पेस भी, उनको स्टोरेज करने का एक प्रॉपर स्पेस भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। सो दिस इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।